Yoso bhagava arahant samma sambuddho svakhato yena bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavato savaka sangho tamayang bhagavantam sadhammang sasangham imehi sakkare yatharahanaro pitehi abhidujayama sadhuno bhante bhagava suchira parinibhutopi pachima janatanukampa ime sakkare dugatapanatarabhute patiganhatu amhakam digratam hitaya sukhaya arhan samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Sakato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami Anvayang buddhasya bhagavato pavabhag Namaskaram karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Anmayang buddhanusatinayam karomase tam kopana bhagavanta evaṁ kalyano kiti saddho abhugato iti piso bhagavara samma sambuddho Vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasati sattade manussanam buddho bhagavati Anmayam buddha vigitim karumase
बुद्धवारहन्तवरतादिगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् बुद्धस्मि दासो बुद्धो मे सामि केसरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्येव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वन्देयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं विदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचित्सा बुद्धिर्गुणं भगवतो बन्धो पटिगणातो चेन् कालान्तरे संवर्धितं बुद्धि अन्धमयं धम्मानुसतिनायं करुमसे साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपासिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितं विඤ्ඤुहिते अन्मयं नमविदितिं करोमसे साक्षात् गुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यत्ति विमुखभेदो धम्मो कुलोकपटना तदधारि धारि वन्दामहं तं हरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्मि दासो धम्मो मे सामि तिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वन्देयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायां माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा धम्मैकमं भक्तमया धम्मो पटिगणातो चेत् कालान्तरे संवर्धितं धम्मे अन्मयं सङ्गानुसतिनायं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो स्वामीचि पटिपन्नो
भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगा अट्ठपुरिसपुङ्गला येषु भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति अन्मयं सम्भावि गीतिं करोमसे सद्धम्मजो सुपटिपतिगुणादियुतो यो अट्ठविधो अर्यपुङ्गल सङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरास कायचित्तो वन्दाम्यहं तमर्यानगण सुशुद्धं सङ्घो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं तत्यानुसतिष्ठानं वन्दाम्यहं शिरेणहम् संघस्मि दासो संघो मे सामिकिस्सरो संघस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संघस्सोपटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे वरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वन्देऽहं सत्तु शासनं संघं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संगे कुम्भं पक्टं संघो पडिगनातो चेन् कालान्तरे संवरितं संगे। आज करणीय मित्ता सुत्ता का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन आए हम मैत्री भावना पर भगवान बुद्ध के वचनों का पाठ करें। ऐसा करना चाहिए उसे जो अच्छाई में कुशल है और शांति का मार्ग भली प्रकार जानता है। वह सुयोग्य बने, सरल बने, सुभाषी बने, मृदु स्वभाव वाला और निरभिमानी बने। वह सदा संतुष्ट रहे, उसका पोषण सहज हो, अति व्यस्त न हो, सादगी का जीवन हो, इंद्रियां शांत हो, दक्ष हो, विनीत हो, कुलों में आसक्त न हो। कुछ भी ऐसा न करे जिसे विज्ञ जन बुरा कहें। सदैव यही मैत्री भाव रहे। सभी प्राणी सुखी हों, खेम युक्त हों। जो भी प्राणी स्थावर हों या जंगम, सभी बड़ी, महान, मध्यम या छोटी देहधारी हों, सूक्ष्म हों अथवा स्थूल हों, दृश्य हों अथवा अदृश्य, दूर रहते हों या पास, उत्पन्न हों या उत्पन्न होने वाले हों, सभी प्राणी सुखी हों। एक दूसरे को धोखा न दें, किसी से घृणा न करें, क्रोध या वैमनस्य से एक दूसरे के दुख की कामना न करें। जैसे एक माता अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार वह अपने मन में सभी प्राणियों के प्रति अपरिमित मैत्री भाव बढ़ाए। सभी लोगों के प्रति अपरिमित मैत्री भावना करें। ऊपर नीचे, आड़े तिरछे, बिना किसी बाधा के, बिना वैर और शत्रुता के।
चाहे खड़ा हो या चलता, बैठा हो या लेटा, जब तक तंद्रा विहीन है इस स्मृति को बनाए रखे, इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। इस प्रकार वह मैत्री भावना करने वाला किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शील व सम्यक दृष्टि से संपन्न हो जाता है, कामनाओं के प्रति आसक्ति को हटाकर पुनः घर में नहीं आता। साधु साधु साधु। अब प्रवचन सुनेंगे। आज लंबा प्रवचन है तो 2 भाग में सुनेंगे। सफरिंग ऑन द रोड इसका शीर्षक है। Distributed at the time of Rinpoche's funeral in 1993. And so Ajahn Puriso was the translator. So this is the 54th talk in the collection, and this was first published in the book Living Dhamma. So that was the talks for lay people that was collected together and distributed at the time of Rinpoche's funeral in 1993. And so Ajahn Puriso was the translator. And it says it's a talk given to a group of monks preparing to leave the monastery and go off wandering after their 5th year under the guidance of Ajahn Chah. Suffering on the road. At the time of the Buddha, there lived a monk who yearned to find the true way to enlightenment. He wanted to know for certain what was the correct way and what was the incorrect way to train his mind in meditation. Having decided that living in a monastery with a large group of monks was confusing and distracting, he went out wandering, looking for quiet places to meditate on his own. Living alone, he practiced continuously, sometimes experiencing periods of calm when his mind gathered itself in concentration, samadhi. At other times, not finding much calm at all. There was still no real certainty in his meditation. Sometimes he was very diligent and put forth great effort. Sometimes he was lazy. In the end, he became caught up in doubt and skepticism due to his lack of success in trying to find the right way to practice. During that time in India, there were many different meditation teachers, and the monk happened to hear about one famous teacher, Ajahn A, who was very popular and had a reputation for being skilled in meditation instruction. The monk sat down and thought it through and decided that just in case this famous teacher really knew the correct way to enlightenment, he would find him and train under his guidance. Having received teachings, the monk returned to meditate on his own again and found that while some of the new teachings were in line with his own views, some were different. He found that he was still constantly getting caught into doubt and uncertainty. After a while, he heard of another famous monk, Ajahn B, who was also reputed to be fully enlightened and skilled in teaching meditation. This news simply fueled further doubts and questions in his mind. Eventually, his speculation drove him off in search of the new teacher. Having received fresh teachings, the monk went away to practice in solitude once more. He compared all the teachings he'd absorbed from this latest teacher with those from the first teacher and found that they weren't the same. He compared the different styles and characters of each teacher and found that they were also quite different. He compared everything that he had learned with his own views about meditation and found that nothing seemed to fit together at all. The more he compared, the more he doubted. Not long after that,
the monk heard excited rumors that Ajahn C was really a wise teacher. People were talking about the new teacher so much that he felt compelled to seek him out. The monk was willing to listen and try out whatever the new teacher suggested. Some things he taught were the same as the other teachers, some things not. The monk kept thinking and comparing, trying to work out why one teacher did things a certain way and another teacher did it differently. In his mind, he was churning over all the information he'd accumulated on the diverse views and styles of each teacher, and when he put it together with his own views, which were completely different, he ended up with no samadhi at all. The more he tried to work out where each teacher was at, the more he became restless and agitated, burning up all his energy until he became both mentally and physically drained, utterly defeated by his endless doubting and speculation. Later, the monk heard the fast-spreading news that a fully enlightened teacher named Gautama had arisen in the world. Immediately, his mind was completely overwhelmed, racing twice as fast, speculating about the teacher. Just as before, he couldn't resist the urge to see the new teacher for himself, so he went to pay respects and listen to him. Gautama the Buddha expounded the Dhamma, explaining that, ultimately, it's impossible to gain true understanding and transcend doubt simply through seeking out and receiving teaching from other people. The more you hear, the more you doubt. The more you hear, the more mixed up you become. The Buddha emphasized that other people's wisdom can't cut through your doubts for you. Other people cannot let go of doubt for you. All that a teacher can do is explain the way doubts arise in the mind and how to reflect on them. But you have to take his or her words and put them into practice until you gain insight and know for yourself. The Buddha taught that the place of practice lies within the body. Form, feelings, memories, thoughts and sense consciousness, the five khandhas, are your teachers. They already provide you with the basis for insight. What you still lack is a basis in mental cultivation, bhavana, and wise reflection. The Buddha taught that the only way to truly end doubt is through contemplation of your own body and mind. Just that much. Abandon the past, abandon the future. Practice knowing and letting go. Sustain the knowing. Once you've established the knowing, let go. But don't try to let go without the knowing. It is the presence of this knowing that allows you to let go. Let go of everything you did in the past, both the good and the bad. Whatever you did before, let go of it, because there's no benefit in clinging to the past. The good you did was good at the time. The bad you did was bad at the time. What was right, so now you can cast it all aside. Let go of it. Events in the future are still waiting to happen. All the arising and cessation that will occur in the future hasn't actually taken place yet. So don't attach too firmly to ideas about what may or may not happen in the future. Be aware of yourself and let go. Let go of the past. Whatever took place in the past has ceased. Why spend a lot of time proliferating about it? If you think about something that happened in the past, let that thought go. It was a Dhamma, a phenomenon that arose in the past. Having arisen, it then ceased in the past. There's no reason to mentally proliferate about the present either. Once you've established awareness of what you're thinking, let it go. Practice knowing and letting go. It's not that you shouldn't experience any thoughts or hold views at all. Experience thoughts and views and then let go of them, because they are already completed. The future is still ahead of you. Whatever's going to arise in the future will end in the future also. Be aware of your thoughts about the future and then let go. Your thoughts and views about the past are uncertain in just the same way. The future is totally uncertain. Be aware and then let go, because it's uncertain. Be aware of the present moment. Investigate what you're doing right here and now. There's no need to look at anything outside of yourself. The Buddha didn't praise those who still invest all their faith and belief in what other people say. Neither did he praise those who still get caught up in good and bad moods as a result of the things other people say and do. What other people say and do has to be their own concern. You can be aware of it, but then let go. Even if they do the right thing, see that it's right for them. But if you don't bring your own mind in line with right view, you can never really experience that which is good and right for yourself. It remains something external. All those teachers are doing their own practice, whether correctly or incorrectly, somewhere else, separate from you. Any good practice they do doesn't actually change you. If it's correct practice, it's correct for them, not you. What they cultivate their minds and gain insight into the truth for themselves are not worthy of praise. I emphasize the teaching that the Dhamma is opanayiko, to be brought inside oneself, so that the mind knows, understands, and experiences the results of the training within itself.
If people say you're meditating correctly, don't be too quick to believe them. And similarly, if they say that you're doing it wrong, don't just accept what they say until you've really practiced and found out for yourself. Even if they instruct you in the correct way that leads to enlightenment, this is still just other people's words. You have to take their teachings and apply them until you experience results for yourself, right here in the present. That means you must become your own witness, able to confirm the results from within your own mind. It's like the example of the sour fruit. Imagine I told you that a certain fruit tasted sour and invited you to try some of it. You'd have to take a bite from it to taste the sourness. Some people would willingly take my word for it if I told them the fruit was sour. But if they simply believed that it was sour without ever tasting it, that belief would be useless, mogha. It wouldn't have any real value or meaning. If you described the fruit as sour, it would be merely going by my perception of it. Only that. The Buddha didn't praise such belief. But then, you shouldn't just dismiss it either. Investigate it. You must taste the fruit for yourself. By actually experiencing the sour taste, you then become your own witness. If somebody says it's sour, find out if it really is sour or not by eating it. It's like you're making doubly sure, relying on your own experience as well as what other people say. This way you can really have confidence in the authenticity of its sour taste. You have a witness who attests to the truth. Venerable Ajahn Mun referred to this internal witness that exists within the mind as Sikhi Bhutto. The authenticity of any knowledge acquired merely from what other people say remains unsubstantiated. It is only a truth proven to someone else. You only have someone else's word to go on, that the fruit is sour. You could say that it's only half truth, or 50%, but if you've tasted the fruit and find it sour, that is the 100% whole truth. You have evidence from what other people say and also from your own direct experience. This is a fully 100% substantiated truth. This is Siti Bhutto. The internal witness has arisen within you. The way to train is thus opanayiko. You direct your attention inwards until your insight and understanding has become pacchatang. Understanding gained from listening to and watching other people is superficial in comparison with the deep understanding that is pacchatang. It remains on the outside of pacchatang. Such knowledge doesn't arise from self-examination. It's not your own insight, it's other people's insight. That doesn't mean that you should be heedless and dismissive of any teachings you receive from other sources. They should also become the subject for study and investigation. When you first come across and begin to understand some aspect of the teaching from the books, it's fine to believe it on one level, but at the same time, to recognize that you haven't yet trained the mind and developed that knowledge through your own experience. For that reason, you still haven't experienced the full benefit of the teaching. It's as if the true value of your understanding is still only half complete. So then you must cultivate the mind and let your insight mature until you completely penetrate the truth. In that way, your knowledge becomes fully complete. It's then that you go beyond doubt. If you have profound insight into the truth from within your own mind, all uncertainty about the way to enlightenment disappears completely. When we speak of practicing with the Paccuppanna Dhamma, it means that whatever phenomenon is immediately arising into the mind, you must investigate and deal with it at once. Your awareness must be right there, because Paccuppanna Dhamma refers to the experience of the present moment. It encompasses both cause and effect. The present moment is firmly rooted within the process of cause and effect. The way you are in the present reflects the causes that lay in the past. Your present experience is the result. Every single experience you've had right up until the present has arisen out of past causes. For instance, you couldn't say that walking out from your meditation hut was a cause. For instance, you could say that walking out from your meditation hut was a cause and that you sitting down here is the result. This is the truth of the way things are. There is a constant succession of causes and effects. So what you did in the past was the cause. The present experience is the result. Similarly, present actions are the cause for what you'll experience in the future. Sitting here right now, you're already initiating causes. Past causes are coming to fruition in the present, and these results are actually forming causes that will produce results in the future. What the Buddha saw was that you must abandon both the past and the future. When we say abandon, it doesn't mean that you literally get rid of them. Abandoning means that the focus of your mindfulness and insight is right here at this one point, the present moment. The past and the future link together right here.
The present is both the result of the past and the cause of what lies ahead in the future. So you must completely abandon both cause and result and simply abide with the present moment. We say abandon them, but these are just words used to describe the way of training the mind. Even though you let go of your attachment and abandon the past and future, the natural process of cause and effect remains in place. In fact, you could call this the halfway point. It's already part of the process of cause and result. The Buddha taught to watch the present moment, where you'll see a continuous process of arising and passing away, followed by more arising and passing away. Whatever arises in the present moment is impermanent. I say this often, but most people don't pay much attention. They're reluctant to make use of this simple little teaching. All that is subject to arising is impermanent. It's uncertain. This really is the easiest, least complicated way to reflect on the truth. If you don't meditate on this teaching, when things actually do start to show themselves as uncertain and changeable, you don't know how to respond wisely and tend to get agitated and stirred up. Investigation of this very impermanence brings you insight, an understanding of that which is permanent. By contemplating that which is uncertain, you see that which is certain. This is the way that you have to explain it to make people understand the truth. But they tend not to understand and spend the whole time lost, rushing here and there. Really, if you want to experience true peace, you must bring the mind to that point where it is fully mindful in the present moment. Whatever happiness or suffering arises there, teach yourself that it's transient. The part of the mind that recollects that happiness and suffering are impermanent is the wisdom of the Buddha within each of you. The one who recognizes the uncertainty of phenomena is the Dhamma within you. That which is the Dhamma is the Buddha, but most people don't realize this. They see the Dhamma as something external, out there somewhere, and the Buddha as something else, over here. If the mind's eye sees all conditioned things as uncertain, then all of your problems that arise out of attaching and giving undue importance to things will disappear. Whatever way you look at it, this intrinsic truth is the only thing that is really certain. When you see this, rather than clinging and attaching, the mind lets go. The cause of the problem, the attachment, disappears, resulting in the mind penetrating the truth and merging with the Dhamma. There's nothing higher or more profound to seek other than the realization of this truth. In that way, the Dhamma is equal to the Buddha is equal to the Dhamma. This teaching that all conditioned things are uncertain and subject to change is the Dhamma. The Dhamma is the essence of the Buddha. It isn't anything else. The purpose of cultivating awareness through continuous recitation of Buddho, Buddho, that which knows, is to see this truth. When the mind becomes one-pointed through the recitation of Buddho, this supports the development of insight into the three characteristics of impermanence, anicca, suffering, dukkha, and not self, anatta. The clarity of awareness brings you to view things as uncertain and changeable. If you see this clearly and directly, the mind lets go. So when you experience any kind of happiness, you know it's uncertain. When you experience any kind of suffering, you know it's uncertain, just the same. If you go to live somewhere else, hoping it'll be better than where you are already, remember that it's not a sure thing whether you really will find what you're looking for. If you think it's best to stay here, again, it's not sure. That's just the point. With insight, you see that everything is uncertain, so that wherever you go to practice, you don't have to suffer. When you want to stay here, you stay. When you want to go elsewhere, you go, and you don't make any problems for yourself. All that doubting and vacillation about what is the right thing, that ends. It's the way of training in fixing mindfulness solely on the present moment that brings the doubts to an end. So, don't worry about the past or the future. The past has already ceased. Whatever occurred in the past has already taken place and is over and done with. It's finished. Whatever's going to arise in the future is also going to end in the future. Let go of that too. Why get worried about it? Observe the phenomena, Dhamma, arising in the present moment and notice how they're changing and unreliable. As Buddho, the knowing, matures and penetrates deeper, you gain a more profound awareness of the essential truth that all conditioned phenomena are of an impermanent nature. This is where insight deepens and allows the stability and tranquility of samadhi to strengthen and become more refined. Samadhi means the mind that is firm and stable, or the mind that is calm. There are two kinds. One kind of calm comes from practicing in a quiet place, where there are no sights, sounds, or other sensual impingements to disturb you. The mind with such calm is not free from defilements, the kilesa. The defilements still cover over the mind,
but during the time when it's calm in samadhi, they remain in abatement. It's like pond water that's temporarily clear after all the dirt and dust particles have settled on the bottom. As long as the sediment hasn't been stirred up, the water remains clear. But as soon as something does disturb it, the dirt rises up and the water becomes cloudy again. You are just the same. When you hear a sound, see a form, or the mind is affected by a mental state, any reaction of disliking clouds over the mind. If no aversion is stimulated, you feel comfortable, but that feeling of comfort comes from the presence of attachment and defilement rather than wisdom. For example, suppose you wanted this tape recorder. As long as this desire was unfulfilled, you'd feel a dissatisfaction. However, once you'd gone out looking and found one for yourself, you'd feel content and satisfied, wouldn't you? However, if you attached to the feeling of contentment that arose because you managed to get your own tape recorder, you would actually be creating the conditions for future suffering. You'd be creating the conditions for future suffering without being aware of it. This is because your sense of satisfaction would be dependent on you gaining a tape recorder. So as long as you still didn't possess one, you'd experience suffering. Once you acquired a tape recorder, you'd feel content and satisfied. But then, if perhaps a thief were to steal it, that sense of satisfaction would disappear with it, and you'd fall back into a state of suffering again. This is the way it is. Without a tape recorder, you suffer. With one, you're happy, but when for some reason you lose it, you become miserable again. It goes on like this the whole time. This is what is meant by samadhi that is dependent on peaceful conditions. It's uncertain, like the happiness you experience when you get what you want. When you finally get the tape recorder you've been looking for, you feel great. But what's the true cause of that pleasant feeling? It arises because your desire has been satisfied. That's all. That's as deep as that kind of happiness can reach. It's happiness conditioned by the defilements that control your mind. You aren't even aware of this. At any time, somebody could come along and steal that tape recorder, causing you to fall right back into suffering again. So, that kind of samadhi only provides a temporary experience of calm. You have to contemplate the nature of the calm that arises out of serenity, samatha meditation, to see the whole truth of the matter. That tape recorder that you obtain, or anything else you possess, is bound to deteriorate, break up, and disappear in the end. You have something to lose because you gained a tape recorder. If you don't own a tape recorder, you don't have one to lose. Birth and death are the same. Because there has been a birth, there has to be the experience of death. If nothing gets born, there's nothing to die. All those people who die had to be born at some time. Those who don't get born don't have to die. This is the way things are. Being able to reflect in this way means that as soon as you acquire that tape recorder, you are mindful of its impermanence, that one day it'll break down or get stolen, and that in the end it must inevitably fall apart and completely disintegrate. You see the truth with wisdom and understand that the tape recorder's very nature is impermanent. Whether the tape recorder actually breaks or gets stolen, these are all just manifestations of impermanence. If you can view things in the correct way, you'll be able to use the tape recorder without suffering. You can compare this with setting up some kind of business in the lay life. If at first you needed to get a loan from the bank to set up the business operation, immediately you begin to experience stress. You suffered because you wanted somebody else's money. Looking for the money is both difficult and tiring. And as long as you were unsuccessful in trying to raise some, it would cause you suffering. Of course, the day you successfully managed to get a loan from the bank, you'd feel over the moon. But that elation wouldn't last more than a few hours because, in no time at all, the interest payments on the loan would start to eat up all your profits. You wouldn't have to do so much as raise one finger, and already your money would be draining away to the bank in interest payments. Can you believe it? You'd be sitting there suffering again. Can you see this? Why is it like this? When you didn't have any money, you would suffer. When you finally receive some, you think your problems are over, but before long, the interest payments would start eating away at your funds, just leading you to more suffering. This is the way it is. The Buddha taught that the way to practice with this is to observe the present moment and develop insight into the transient nature of the body and mind. To see the truth of the Dhamma, that conditioned things simply arise and pass away, and nothing more. It's the nature of the body and mind to be that way, so don't attach or cling firmly onto them. If you have insight into this, it gives rise to much peace as a result. This is peace that comes from letting go of defilements. It arises in conjunction with the arising of wisdom. What causes wisdom to arise? It comes from contemplating the three characteristics of impermanence, suffering, and not self, which brings you insight into the truth of the way things are.
You have to see the truth clearly and unmistakably in your own mind. That is the only way to really gain wisdom. There has to be continuous, clear insight. You see for yourself that all mental objects and moods, aramana, that arise into consciousness pass away, and after that cessation, there is more arising. After more arising, there is further cessation. If you still have attachment and clinging, suffering must arise from moment to moment. But if you're letting go, you won't create any suffering. When the mind clearly sees the impermanence of phenomena, this is what is meant by siti buddho, the internal witness. The mind is so firmly absorbed in its contemplation that the insight is self-sustaining. So, in the end, you can only accept as partial truths all the teachings and wisdom that you receive from others. On one occasion, the Buddha gave a discourse to a group of monks and afterwards asked Venerable Sariputta, who'd been listening, "Sariputta, do you believe what I've been teaching you?" "I still don't believe it, Bhante," Sariputta replied. The Buddha was pleased with this response and continued, "That's good, Sariputta. You shouldn't believe any teaching people give you too easily. A sage must contemplate thoroughly everything he hears before accepting it fully. You should take this teaching away with you and contemplate it first." Even though he'd received a teaching from the Buddha himself, Venerable Sariputta didn't immediately believe every single word of it. He was heedful of the right way to train his mind and took the teaching away with him to investigate it further. He would only accept the teaching if, after reflecting upon the Buddha's explanation of the truth, he found that it stimulated the arising of wisdom in his own mind, and this insight made his mind peaceful and unified with the Dhamma. The understanding that arose must lead to the Dhamma becoming fixed within his own mind. It had to be in accordance with the truth of the way things are. The Buddha taught his disciples to accept a point of Dhamma only if, beyond all doubt, they found it to be in line with the way things are in reality, as seen both from one's own and other people's experience and understanding. In the end, the important thing is simply to investigate the truth. You don't have to look very far away. Just observe what's happening in the present moment. Watch what's happening in your own mind. Let go of the past. Let go of the future. Just be mindful of the present moment, and wisdom will arise from investigating and seeing clearly the characteristics of impermanence, suffering, and not self. If you're walking, see that it's impermanent. If sitting, see that it's impermanent. If lying down, see that it's impermanent. Whatever you're doing, these characteristics will be manifesting the whole time, because this is the way things are. That which is permanent is this truth of the way things are. That never changes. If you cultivate insight to the point where the way you view things is completely and unwaveringly in line with this truth, you will be at ease with the world. Will it really be that peaceful, going to live alone up in the mountains somewhere? It's only a temporary kind of peace. Once you start to feel hungry on a regular basis and the body lacks the nourishment that it's used to, you'll become weary of the whole experience again. The body will be crying out for its vitamins. But the hill tribe people who provide your alms food don't know much about the level of vitamins needed for a balanced diet. In the end, you'll probably come back down and return here to the monastery. If you stay in Bangkok, you'll probably complain that the people offer too much food and that it's a burden and just a lot of hassle. So perhaps you'll decide it's better to go and live way out in seclusion in the forest somewhere. In truth, you must be pretty foolish if you find living on your own causes you suffering. If you find living in community with lots of people is a lot of suffering, you're equally foolish. It's like chicken shit. If you're walking on your own somewhere carrying chicken shit, it stinks. If there's a whole group of people walking around carrying chicken shit, it stinks just the same. It can become habitual to keep lugging around what is rotten and putrid. This is because you still have wrong view. But for someone with right view, although they might be quite correct to think that living in a large community isn't very peaceful, they would still be able to gain much wisdom from the experience. For myself, teaching large numbers of monks, nuns, and lay people has been a great source of wisdom for me. In the past, I had fewer monks living with me, but then, as more lay people came to visit and the resident community of monks and nuns grew in size, I was exposed to much more, because everybody has different thoughts, views, and experiences. My patience, endurance, and tolerance matured and strengthened as it was stretched to its very limits. When you keep reflecting, all such experience can be of benefit to you. But if you don't understand the truth of the way things are, at first you might think that living alone is best. Then after a while, you might get bored with it. So then you might think that living in a large community is better. Or perhaps you might feel that being in a place where there's only a little food offered is the ideal.
You might decide that plentiful supply of food is actually the best and that little food is no good at all. Or you might change again and conclude that too much food is a bad thing. In the end, most people just remain forever caught up in views and opinions because they don't have enough wisdom to decide for themselves. So, try to see the uncertainty of things. If you're in a large community, it's uncertain. If you're living with just a small group, it's also not a sure thing. Don't attach to or cling to views about the way things are. Put effort into being mindful of the present moment. Investigate the body, penetrating deeper and deeper inside. The Buddha taught monks and nuns to find a place to live and train where they are at ease, where the food is suitable, the company of fellow practitioners, the Kalyanamitta is suitable, and the lodgings are comfortable. But actually, finding a place where all these things are just right and suited to your needs is difficult. So at the same time, he also taught that wherever you go to live, you might have to encounter some discomfort and put up with things that you don't like. For instance, how comfortable is this monastery? If the lay people made it really comfortable for you, what would it be like? Every day they'd be at your service to bring you hot and cold drinks, just as you wish, and all the sweets and treats that you could eat. They'd be polite and praise you, saying all the right things. That's what having good lay support is like, isn't it? Some monks and nuns like it that way. The lay supporters here are really great. It's really comfortable and convenient. In no time at all, the whole training in mindfulness and insight just dies. That's how it happens. What's really comfortable and suitable for meditation can mean different things to different people. Once you know how to make your own mind content with what you have, then wherever you go, you'll feel at ease. If you have to stay somewhere that would perhaps not be your first choice, you still know how to remain content while you train there. If it's time to go elsewhere, then you're content to go. You don't have any worries about these external things. If you don't know very much, things can be difficult. If you know too much, it can also bring you a lot of suffering. Everything can be a source of discomfort and suffering. As long as you don't have any insight, you'll be constantly caught up in the moods of satisfaction and dissatisfaction, stimulated by the conditions around you, and potentially every little thing can cause you to suffer. Wherever you go, the meaning of the Buddha's teaching remains correct, but it's the Dhamma in your own mind that is still not correct. Where will you go to find the right conditions for practice? Maybe such and such a monk has got it right and is really practicing hard with the meditation. As soon as the meal is finished, he hurries away to meditate. All he does is practice developing his samadhi. He's really dedicated and serious about it. Or maybe he isn't so dedicated because you can't really know. If you really practice wholeheartedly for yourself, you're certain to reach peace of mind. If others are really dedicated and genuinely training themselves, why are they not yet peaceful? This is the truth of the matter. In the end, if they aren't peaceful, it shows that they can't really be that serious about the practice after all. When reflecting on the training in samadhi, it's important to understand that sila, virtue, and concentration, samadhi, and wisdom, panya, are each essential roots that support the whole. They are mutually supporting, each having its own indispensable role to play. Each provides a necessary tool to be used in developing meditation, but it's up to each individual to discover skillful ways to make use of them. Someone with a lot of wisdom can gain insight easily. Someone with little wisdom gains insight with difficulty. Someone without any wisdom won't gain any insight. Two different people might be following the same way of cultivating the mind, but whether they actually gain insight into the Dhamma will depend on the amount of wisdom each has. If you go to observe and train with different teachers, you must use wisdom to put what you see into perspective. How does this Ajahn do it? What's that Ajahn style like? You watch them closely, but that's as far as it goes. It's all just watching and judging on the external level. It's just looking at their behavior and way of doing things on the surface. If you simply observe things on this level, you'll never stop doubting. Why does that teacher do it this way? Why does this teacher do it another way? In that monastery, the teacher gives lots of talks. Why does the teacher in this monastery give so few talks? In that other monastery, the teacher doesn't even give any talks at all. It's just crazy when the mind proliferates endlessly, comparing and speculating about all the different teachers. In the end, you simply wind yourself up into a mess. You must turn your attention inward and cultivate for yourself. The correct thing to do is focus internally on your own training, as this is how right practice, Sammapatipada, develops. You simply observe different teachers and learn from their example, but then you have to do it yourself. If you contemplate at this more subtle level, all that doubting will stop.
There was one senior monk who didn't spend a lot of time thinking and reflecting about things. He didn't give much importance to thoughts about the past or the future because he wouldn't let his attention move away from the mind itself. He watched intently what was arising in his awareness in the present moment. Observing the mind's changing behavior and different reactions as it experienced things, he wouldn't attach importance to any of it, repeating the teaching to himself, "It's uncertain, it's not a sure thing." If you can teach yourself to see impermanence in this way, it won't be long before you gain insight into the Dhamma. In fact, अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। इसका टाइटल है टॉक का सफरिंग ऑन द रोड, सड़क पे जो कष्ट हो रहा है, मतलब रास्ते में, धर्म के रास्ते में। तो शुरुआत एक स्टोरी से कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के समय पे एक भिक्षु थे जो बहुत इच्छुक थे कि बोधि प्राप्त हो और चाहते थे कि बिल्कुल पक्का और क्लियर हो जाए कि ये तरीका है और कहाँ जाके मैं ध्यान करूं। तो उन्हें लगा कि बहुत सारे भिक्षुओं के साथ रहूंगा तो साधना ठीक से नहीं हो पाएगी, तो अकेला रहूंगा काफी समय तक। तो अकेला रह के कोशिश करते रहे, कभी वो डिलीजेंट थे, कभी नहीं थे। तो अंत में धीरे धीरे डाउट और चिकित्सा जागने लगी कि सक्सेस हो भी कि नहीं। उस समय कई टीचर थे भारतवर्ष में, तो पहले उनको लगा ये वाले टीचर अच्छे हैं, बहुत रेपुटेशन है उनकी, मेडिटेशन में बहुत सिखाते हैं, तो उनके पास गए, उनके साथ सीखा। फिर वहाँ से कुछ समय साधना करने के बाद देखा कि कुछ जो उनके विचार थे उससे कुछ शिक्षाएं तो मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। फिर डाउट होने लगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे टीचर के बारे में सुना, फिर वही बात कहानी रिपीट हुई। फिर तीसरे के बारे में सुना, फिर वही कहानी रिपीट हुई। इस प्रकार से वो रेस्टलेस होते चले गए, बेचैन होते चले गए, एजिटेट होते चले गए। जो पहले थोड़ी बहुत समाधि आती थी वो भी समाधि नहीं आने लगी। और कई महीनों बाद उन्होंने सोचा सुना कि भाई पूरी तरह से सम्यक संबुद्ध आए हैं गौतम नाम से, तो उनके पास गए, बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की शिक्षा देने की। तो भगवान ने उनको समझाया कि भाई अगर तुम सोचते हो कि अपने जो तुम्हारे डाउट हैं और तुम्हारी जो अंतर्दृष्टि है वो सिर्फ अलग अलग लोगों से मिलने से शुरू हो जाएगी, तो संभव नहीं है। जितना तुम लोग अलग अलग लोगों की बातें सुनोगे, हो सकता है उससे तुम्हारे मन में और शंकाएं बढ़ती चली जाएं। क्योंकि जो प्रज्ञा है वो हमके हमारे भीतर इन्वेस्टिगेट करने से जागती है, ना कि लोगों की बातें सुनने से। तो उन्होंने कहा कि सारी प्रैक्टिस जो है आपको अपने शरीर में 5 खंडों को जानने में है। तो जो 5 खंडों को जानोगे तो उसके आधार पर जो अंतर्दृष्टि होगी वही सचमुच में भावना होगी, वही मेंटल कल्टीवेशन होगा और उसके साथ एक अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो भगवान ने सिखाया कि जो सारे डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो अपने शरीर और मन को देखने से मालूम पड़ती हैं। बस उसी को आप जानते रहें ठीक से, तो धीरे धीरे स्वतः ही सब बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो हमारी जानने की शक्ति है नैसर्गिक, वो आपको सब कुछ मालूम बता देती है और फिर आपको समझ में आने लगता है कि हम त्याग जितना करेंगे, जो कुछ भी आरंभ आ रहे हैं, जो कुछ भी मन में विचार आ रहे हैं, उनके साथ चिपकेंगे नहीं तो सचमुच में हमारा धर्म के मार्ग में प्रगति होगी। और ये बात एक बात कि सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है। जो आज ठीक है वो कल बुरा लगेगा, जो कल ठीक था वो हो सकता है आज ठीक बुरा लगे। तो सब अच्छे बुरे के चक्र को छोड़ के ये समझते हुए कि जो उत्पाद और व्यय है वो हमेशा होता ही रहता है।
तो किसी भी चीज़ से, किसी भी विचार से चिपकना कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। हम बेसिकली जानकारी हो, सती हो और पन्या हो, हम त्याग करते रहें। जो भी चीज़ें जाग रही हैं, जो पास्ट में, भूतकाल में हो गई, वो समाप्त हो गई, उनको विचार करने का कोई मतलब नहीं। भविष्य अभी आया नहीं, उस पर विचार करने का कोई लाभ नहीं। इस समय जो हो रहा है उसको जाने और उसके जाने, तो यही साधना का मुख्य बात है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, कोई हमारे व्यू नहीं होने चाहिए। हाँ, जो भी व्यूज हों हम उनके साथ चिपकाव ना करें। मुख्य बात चिपकने की है, आसक्ति है। भूतकाल के विचार आए, उनका कोई मैं, और भविष्य के आए तो उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई विचार करने का कोई महत्व नहीं है। हमें दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास करके अपनी जीवन को चलाना उचित नहीं है। और भगवान ने ये नहीं सिखाया कि जो अच्छे और बुरे मूड हैं हमारे, उसमें फंस के हम साधना करें। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, अपने क्या क्या कर रहे हैं, वो उनकी अपनी समझ है। हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए क्या ठीक है, वो हो सकता है हमारे लिए ठीक ना हो। हर टीचर की अपनी साधना है, अपनी समझ है, चाहे वो ठीक कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं। जो वो ठीक कर रहे हैं उससे आपका लाभ नहीं होगा, और जो आप उनके लिए ठीक है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी ठीक हो। तो बेसिकली हमें अपने मन को समझना है, और जो बेसिक टीचिंग है वो अपना ही को है, अपने अंदर है। तो जो मन हमारा, हमारी जानने की शक्ति है, वो समझता है कि जो कुछ भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसके क्या लाभ हो रहे हैं। अगर हम बार बार रिफ्लेक्ट करते रहें, इन्वेस्टिगेट करते रहें, तो मालूम पड़ता रहता है। लोग अगर कहते हैं कि आप साधना ठीक कर रहे हैं तो जल्दी से विश्वास मत करो। वो कोई कह रहा है कि गलत कर रहे हो तो भी विश्वास मत करो। अपने अनुभव के आधार पर समझो मेरी साधना ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह है जैसे कोई उदाहरण दे कि ये कोई तो आपसे कहे कि ये फल खट्टा है, और आपको विश्वास कर लिया कि हाँ खट्टा है, लेकिन उससे आपका लाभ नहीं होगा। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो खट्टा क्या होता है। केवल विश्वास करना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो हम अपने आप जो अनुभव करेंगे तभी हम विश्वास जागेगा, और अपने अनुभव पे के आधार पे हमें कॉन्फिडेंस जागेगा। तो वेनरेबल अजान मन इसी बात अंदर से जानने को, अपने ईगो को, इंटरनल विटनेस को सख्य भूतों कहा करते थे। क्योंकि दूसरों की बात सुन के जो हम विश्वास करेंगे, वो उस पर अभी हमने, जब तक हमने उसका अनुभव नहीं किया तब तक वो दूसरे के लिए सत्य हो सकती है, हमारे लिए नहीं। जैसे जब कोई कहता है कि ये फल खट्टा है, जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक वो हमारे लिए सत्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग करने को ही ओपनई को कहते हैं, कि हम अंदर की ओर जाके देख रहे हैं भीतर क्या हो रहा है। और यही धर्म का लक्षण है। दूसरा लक्षण है पश्चात्तम, कि हम इंडिविजुअली अपने अनुभव से समझ रहे हैं, किसी और की अनुभव से नहीं। हम लाभ ले सकते हैं लेकिन हमारा अंतर्दृष्टि नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो कोई टीचिंग ले रहे हैं उसके बारे प्रति सबको रिजेक्ट कर लें। उसको हम ठीक से इन्वेस्टिगेट करें, सब स्टडी करें और इन्वेस्टिगेट करें। बेसिकली हर बात जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, उसको अपने अनुभव पे उतार के ही वेरीफाई किया जा सकता है और एक्सेप्ट किया जा सकता है। तभी हमारी ज्ञान जो है पूर्ण होता है, और तभी हम शंका से मुक्त हो सकते हैं। हम बात करते हैं पच्चुपन्ना धम्मा की, इसका मतलब है कि जो इस समय मन में उत्पाद हो रहा है उसको हम समझें और उसको इन्वेस्टिगेट करें। हमारी अवेयरनेस हमेशा वर्तमान में रहनी चाहिए।
जो भूतकाल के कॉज थे उसका इफेक्ट अभी वर्तमान में है, और जो वर्तमान के काम हम करेंगे वो भविष्य का रिजल्ट निर्धारित करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि आप अपनी कुटी से चल के आए तो वो कारण था कि आप मेडिटेशन हॉल में पहुंच सके, ये सत्य है। इस तरह से हर चीज एक के बाद एक कारण और उसका इफेक्ट, कारण और उसका इफेक्ट, ये हम देख सकते हैं। ये सब वर्तमान में देखने की बातें, भूतकाल के बारे में विचार करने का या भविष्य के बारे में विचार करने का इससे लाभ नहीं होता है। और एक बात, मुख्य बात यह हमें समझनी है कि जो कुछ भी उत्पाद होता है वो वह होता ही है, और अनित्यता का जो बोध है वो बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है। बड़ी साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसको जितनी गहराई से हम समझेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा। जब तक हम इसको हर परिस्थिति में, हर अनुभव पे अप्लाई करके नहीं देखेंगे, तब तक हमारी साधना सचमुच में आगे नहीं बढ़ पाएगी। और हमें तब मालूम नहीं पड़ेगा कि जब मन में बेचैनी हो, परेशानी हो, तो कैसे रिस्पॉन्ड करें। और नित्यता के साथ साथ अनिश्चितता की बात भी अजान बार बार कहते हैं। अगर सच्ची आपको शांति अनुभव करनी है तो तभी संभव है जब हम इस बात में स्थापित हो जाएं, अनित्य बोध में, और अनिश्चितता के बोध में। जो भी दुख है या सुख है, अगर हम उसको सचमुच में मानते हैं, समझते हैं कि अनित्य है, तो फिर हमारा मन बेचैन नहीं होगा। जो परिस्थितियों की जो उसकी नैसर्गिक स्वभाव है अनित्यता का, अनिश्चितता का, वो हमको बेचैन नहीं कर सकेगा। और यही जो धम्म है, ये जो फिनोमिना है, इसी को धम्म कहते हैं, और यही बुद्ध है। लेकिन अधिकतर लोग समझते नहीं है, और धम्म को भी कुछ बाहर समझते हैं और बुद्ध को भी कुछ और समझते हैं। हमारे अंदर जो नैसर्गिक जानने की क्षमता है वही बुद्धो है, और जो हमारी परेशानियों का कारण है वो यही है कि जो अनित्य है हम उसके साथ चिपकना चाहते हैं, उसके साथ आसक्ति पैदा करते हैं। जानते हुए कि चीजें अनित्य हैं और बदलने वाली हैं, फिर भी अविद्या के रहते हम ऐसा करते हैं और दुख पाते हैं। और यही धम्म जो है भगवान की शिक्षा का सार है। तो जब हम बार बार कहते हैं कि बुद्धो बुद्धो बोलो, उसका मतलब यही है कि बुद्धो का अर्थ है जो जानता है, और जो वो जानता है उसे धम्म कहा जाएगा। वो यही जानता है कि हर चीज अनित्य है, हर चीज अनात्मा है, हर चीज दुख है। अगर इस सत्य को आप ठीक से देख सकें तो मन किसी भी चीज से चिपकेगा नहीं। आप कहीं भी जाए रहने को, ये बात नहीं मन में रहेगी कि कहीं और अच्छा होगा, क्योंकि आपको मालूम है अनिश्चित है बातें। ये वहाँ कहीं और जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, कोई निश्चित बात नहीं है। जब आप ये सचमुच में जानते हैं कि हर परिस्थिति, हर सिचुएशन अनिश्चित है, तो आप चाहे कहीं भी साधना करने चले जाएं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सारे शंकाएं और मन में वो जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप भूतकाल भविष्यकाल के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं महसूस करते। जैसे जैसे जो हमारी नैसर्गिक जानने की क्षमता है, तो बुद्धों की बात है, जो मैच्योर होता रहता है, हमारी अवेयरनेस स्ट्रांग होती जाती है, तो हम समझते रहते हैं और गहराई से जानते हैं इस सत्य को कि सारी कंडीशन फिनोमेना जो है वो बदलते रहते हैं। अनिच्छा की इंसाइट और गहराई होती चली जाती है, और उस गहराई के आधार पे ही सच्ची समाधि आती है, जो कि हमको शांति दे सकती है। समाधि का अर्थ होता है जो हमारा चित्त समाहित हो, स्टेबल हो और शांत हो। और दो तरह की शांति आती है। एक जो है कि आप इंद्रियों को बाकी संसार से रोक के रखें, अकेले स्थान में, ना कोई सुन रहा है ना कुछ देख रहे हैं,
न कुछ चख रहे हैं और वहाँ बैठ के ध्यान करेंगे, तो एक तरह की समाधि है। लेकिन ये चित्त विशुद्ध नहीं हुआ। ये ऐसे ही है जैसे एक पानी का जो पॉन्ड है, उसमें पानी साफ हो गया, गंदगी सारी नीचे बैठ गई, और जब तक उसको हिलाएंगे नहीं तब तक गंदगी ऊपर नहीं आएगी। वही हाल हमारे मन का भी है, जो इस तरह से सेंसरी डिप्रिवेशन से साधना करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई साउंड आएगा मन एकदम हिल जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो समाधि टूट जाएगी। तो फिर उन्होंने अजान ने उदाहरण दिया, वो टेप रिकॉर्डर जो उनके पास होगा, कि जब तक आप, मान लीजिए आप इसी टेप रिकॉर्डर को चाहते हैं, और जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी आप बेचैन रहते हैं, परेशान होते रहेंगे, और जब आपने ढूंढा और एक अपने लिए ले आया तो आपको शांति हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस शांति की फीलिंग के साथ भी अटैच हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब टेप रिकॉर्डर भविष्य में बदल जाएगा, खराब होगा। तो उस अटैचमेंट जो है उस शांति के प्रति जो है वो भविष्य के दुख का कारण बन जाएगा। कोई टूट भी सकता है, कोई चोरी कर सकता है। सो जब आपके पास टेप रिकॉर्डर नहीं था तब भी आप परेशान थे, अब टेप रिकॉर्डर आ गया तो अब परेशान है, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए। इसका मतलब यही हुआ जैसे कि जो समाधि है हमारी पीसफुल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, प्रज्ञा के आधारित नहीं है, और ये ऐसी समाधि जो है स्टेबल नहीं होती। तो इस तरह की समाधि से बहुत थोड़े से समय के लिए ही शांति मिलती है। इस बात को जो समझ ध्यान है उसको गहराई से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि हम इस बात के सच्चाई को खुद अनुभव कर सकें। जो भी चीज़ जिसके प्रति भी हम आकर्षित होते हैं, जिससे अटैच होते हैं, वो सब चीज़ें अनित्य हैं, क्योंकि वो पैदा हुई हैं तो समाप्त हो ही जाएंगी। और जब तक हम इसको गहराई से रिफ्लेक्ट नहीं करते, इस बात पे समझते नहीं इस सत्य को, अनित्यता के, तब तक हम हमेशा चित्त में बेचैनी बनी रहती है। और जब हम सचमुच में इसको देख लेते हैं तो समझते हैं कि जो भी चीज़ है, चाहे टेप रिकॉर्डर या कुछ और भी हो, वो नित्य है, कभी न कभी तो टूट ही जाएगा, कभी न कभी खराब हो ही जाएगा। तो जब वो सचमुच में ऐसा होता है तो हमें बेचैनी नहीं होती, चित्त शांत रहता है, उसको खोने का डर, उसके खराब होने का डर समाप्त हो जाता है। तो यही बात हमारे बिजनेस में भी है। कोई आप लोन ले रहे हैं, पैसा वेट कर रहे हैं, नहीं पैसा मिल रहा, परेशान हो रहे हैं, पैसा मिल गया तो अब इस बात की परेशानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कहीं खो ना जाए। तो जो सुख मिलता है पैसे लोन मिलने का, शायद थोड़ी देर रह पाता है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें परेशान करने लगती है। जब आपके पास पैसा नहीं था तब आप परेशान थे, जब पैसा आ गया तब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब इंटरेस्ट देना है, कोई चोरी ना हो जाए धन की, कई तरह की प्रॉब्लम्स। तो इसलिए भगवान ने सिखाया कि हमको वर्तमान में रह के गहराई से देखना चाहिए कि जो मानव शरीर है वो अनित्य है, बदलता रहता है, अनिश्चित है, और जो हमेशा उदय होती हैं चीज़ें, व्यय होती हैं। मन का भी यही स्वभाव है, शरीर का भी यही स्वभाव है। तो किसी से भी अगर हम चिपकेंगे, किसी भी चीज़ से चिपकेंगे तो दुख ही देगी। तो तीन लक्षण को जितना हम गहराई से कंटेम्पलेट करेंगे, अनित्यता को, दुख को और अनात्म को, उतना ही हमारी समाधि, उतना ही हमारी प्रज्ञा जागेगी। इस सत्य को हमें अपने मन में स्पष्टता से देखना होता है, निरंतरता से देखना होता है कि सभी जितने भी आरंभन है जो मन में, मन के ऑब्जेक्ट हैं, मूड उड़ाते हैं, संखार उठते हैं, वो सब अनित्य हैं, उदय होते हैं, वह होते हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी किसी तरह का अटैचमेंट, लिंगिंग या किसी की तरह का आवर्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब मन इस तरह से स्पष्टता से देखता है तो उसी यही जो जान मन ने उनसे कहा था, सख्य भूतो, ये इंटरनल विटनेस है जो हमको अंतर्दृष्टि दिलाता है।
और फिर जब ये इंद्रदृष्टि बढ़ जाती है तो अंतर्दृष्टि सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। तो जो भी शिक्षा आप दूसरों से लेते हैं उसको आप पार्शियल ट्रूथ समझते हैं, फुल ट्रूथ नहीं मानते। जैसे भगवान बुद्ध एक बार एक प्रवचन दे रहे थे, तो उसके बाद सारिपुत्र से पूछा उन्होंने, बनते सारिपुत्र तुम क्या विश्वास करते हो जो मैंने सिखाया? तो सारिपुत्र ने नहीं बनते, अभी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, सच बहुत अच्छा है सारिपुत्र, कभी भी तुम्हें किसी भी टीचिंग को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको विचार विमर्श करना चाहिए, उस पर कंटेम्पलेट करना चाहिए और फिर ही देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा को भी वेनरेबल सारिपुत्र जो उनके मुख्य शिष्य थे, उन्होंने हर बात तुरंत नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उसको अपनी प्रज्ञा की कसौटी पे देखेंगे, और अगर रिफ्लेक्शन के बाद उनको लगा कि भगवान की शिक्षा सचमुच में प्रज्ञा बढ़ाती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यही सिखाया अपने शिष्यों को कि किसी भी पॉइंट को तभी एक्सेप्ट करो जब आप अपने अनुभव के आधार पर उसको समझ लो कि ये सत्य है। तथा महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सब जो भी अनुभव हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें, अपने भीतर होता है जो प्रदिक्षण होता जा रहा है उसको समझें। चाहे किसी भी आसन में हो, बैठे हों, चल रहे हों, लेटे हों, समझें कि हर परिस्थिति अनित्य है। तो ये विचार करना कि मैं अगर अकेले जंगल में रहूं या अकेले पर्वत पर रहूं तो मुझे शांति देगा, क्या ये सचमुच ठीक होगा? क्यों, ये तो एक टेम्पररी शांति मिलेगी। जब आप वहाँ रह के भोजन ठीक से नहीं मिल पाएगा, फिर नरिशमेंट पूरी नहीं होगी, तो आप तो सारे अनुभव से परेशान हो जाएंगे। फिर शरीर कहेगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, शरीर के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं विटामिन की, क्योंकि वहाँ के पहाड़ी लोग तो आपको बैलेंस डाइट दे पाए, ऐसा संभव नहीं होगा। फिर आप नीचे आओगे मॉनेस्ट्री में, फिर वही सोचोगे चलो बैंकॉक चले जाते हैं, और बैंकॉक जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा खाना मिलेगा, बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो वहाँ भी परेशान होगे। तो चाहे अकेले में रहो तब परेशान, बहुत सारे लोगों के बीच में रहो तब भी परेशानी। ये ऐसा ही है जैसे कि आप चिकन शीट साथ रख रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और जहाँ जाएंगे वहीं बदबू आएगी। ऐसा ही है क्योंकि आपका दृष्टि अभी ठीक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। हाँ, जिसकी दृष्टि ठीक हो, चाहे कहीं भी हो, अकेले हो चाहे ज़्यादा कम्युनिटी में हो, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर अनुभव से वो अपना प्रज्ञा ही ले अर्जित करेगा। जानकारी कि मेरे लिए भी कई बहुत सारे भिक्षुओं और उपासकों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत प्रज्ञा बढ़ाने में सहायक रहा है। बहुत शुरू में बहुत कम भिक्षु होते थे, और जैसे जैसे और उपासक उपासिकाएं आने लगी, कम्युनिटी बढ़ने लगी, तो मुझे बहुत विविध तरह के विचार उनके दृष्टिकोण, उनके अनुभव सुनने का मौका मिला। तो उससे मेरी शांति बढ़ी, धैर्य बढ़ा, और मैं उनको बिल्कुल लिमिट तक ले जाने में सक्षम हुआ। क्योंकि जब आप अपने सब अनुभवों पे बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको लाभ ही होगा। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि मैं अकेले रहूं तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वहाँ बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैं लार्ज कम्युनिटी में रहूं। तो ये बाहर की परिस्थितियों को आइडियल बनाने की कोशिश कोई प्रज्ञा का कारण नहीं बनेगी। कभी आपको लगे कि थोड़ा खाना अवेलेबल हो तो अच्छा, कभी लगेगा ज़्यादा खाना हो तो अच्छा है। इस तरह की प्रेफरेंसेस का कोई अंत ही नहीं है। तो होता है हर परिस्थिति के अनित्यता की ओर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भगवान बुद्ध ने कहा कि हमको ऐसे स्थान देखना चाहिए जहाँ पे
भोजन अवेलेबल हो, अच्छे साधक, अच्छे कल्याण मित्र हमारे साथ हो, रहने में सुविधा हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ भी रहो वहीं पे जैसे भी परिस्थिति हो हमें उनको एक्सेप्ट करके वैसे ही रहना चाहिए। अब आपके लिए मोनेस्ट्री कैसी, अगर ले पीपल आपको बहुत जरूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे तो शायद वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तो अगर बहुत कंफर्ट होगा तो शायद आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपनी प्रज्ञा जगाने का और सजग रहने का। और क्या कंफर्टेबल है वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप एक बार समझ गए इस बात को तो जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ सुख से रह पाएंगे, चाहे वो स्थान आपकी चॉइस का हो चाहे ना हो। आप समझ जाएंगे किस तरह से मैं संतोष कर सकता हूँ और किस तरह से मैं अपने मन को ट्रेन कर सकता हूँ कहीं भी रहते हुए। तो बाहर की परिस्थितियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे भगवान की शिक्षा जो है उपलब्ध है। तो ये सोचना कि ये स्थान ज़्यादा अच्छा है, वो मॉन्क ज़्यादा अच्छे हैं, इस तरह के शंकाओं से चित्त शांत नहीं होगा, साधना अच्छी नहीं होगी। यदि आप अपने लिए ठीक से पूरी तन्मयता से साधना करेंगे सचमुच में शांति भी, मन की शांति भी अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि आप शांत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्थान ठीक नहीं है, इसका मतलब आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जब समाधि की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमको शील, समाधि, प्रज्ञा के आपस के इंटरडिपेंडेंस को, उनके आपस के एक दूसरे पे जो उनका निर्भरता है उसको भी समझना चाहिए कि तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये हमारी अपनी दक्षता है कि हम किस तरह से उनका उपयोग कर सकते हैं। जिसके पास बहुत प्रज्ञा है तो बहुत जल्दी अंतर्दृष्टि बना कर सकता है, बहुत कम है तो उसको बहुत समय लगता है। दो लोग सेम एक तरह की साधना कर रहे हो लेकिन एक को जल्दी लाभ होगा दूसरे को कम लाभ होगा। दूसरों को देख के आप सिर्फ उतना ही कर सकते हैं कि वो कैसे साधना कर रहे हैं, लेकिन वो सब जज नहीं कर पाते कि उसके अंदर भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर बाहर ही आप देख पाते हैं और केवल बिहेवियर से आप साधना की स्ट्रेंथ को नहीं डिस्कस कर पाते, नहीं समझ पाते। अभी आप सोचेंगे ये आचार्य ऐसा क्यों करते हैं, वो कैसा क्यों करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में तो आचार्य बहुत टॉक्स देते हैं, यहाँ तो कोई टॉक ही नहीं होती, यहाँ बहुत कम टॉक होती है। तो इस तरह से सोचने से चित्त प्रपंच में पड़ा ही रहेगा, जबकि सारा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपका सारा ध्यान अंतर्मुखी हो और अपने अपने मन को डेवलप करने की ओर ध्यान रहे। तो इसी को सम्मा पटिपदा कहते हैं, जब हम उपनयी को अपने अंदर ध्यान कर रहे हैं, अपने भीतर को परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि बाहर के टीचर्स को। तो उन्होंने बताया कि एक सीनियर मॉन्क थे जिन्होंने ज्यादा सोचने में विचार नहीं लगाया, भविष्य और वास्ट की बातों को ज्यादा चिंतन नहीं करते थे और जो हो रहा है इस समय उसको गहराई से देखते थे और यही हमेशा समझते रहते थे कि हर चीज अनित्य है। तो अगर आप इस तरह से सचमुच में साधना कर सकें तो बहुत जल्दी आपको भी इंसाइट मिलेगी, आपकी अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाएगी।
धम्मानु सती करेंगे, अनुभव प्रैक्टिस करते हैं। धम्म के क्वालिटीज को, उनके गुणों को याद करके चित्त में श्रद्धा जागना, धम्म के बारे में क्लैरिटी जागना, अपनी साधना में के बारे में देख पाना कि क्या हम सचमुच धम्म के अनुसार साधना कर रहे हैं। कहा जाता है धम्मानुधम्म पटिपदा, हमारी साधना जो धर्म की जो साधना है वो धर्म के शिक्षा के अनुकूल हो रही है कि नहीं, उसको भी जांच। तो जैसे हम करते आ रहे हैं धम्म वंदना के शब्दों को, एक एक शब्द थोड़ी थोड़ी देर उस पर चिंतन करके, रिफ्लेक्शन करके अपने मन में धर्म के गुणों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साक्षातो भगवता धम्मो, तो बड़ी भांति आख्यात किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। धम्म याद कर सकते हैं कितनी तरह से हमने सिखाया धम्म को, सुनने वाले की क्षमता के अनुसार भगवान ने हमेशा धर्म सिखाया। एक सेंटेंस में, 5 सेंटेंस में, एक छोटे से प्रवचन में और एक लंबे प्रवचन में, जैसे जैसे प्रश्नकर्ता की क्षमता थी उस प्रकार भगवान ने भली भांति आख्यात किया धर्म को। और हम याद कर सकते हैं जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, अभ्यास किया है। संदिष्टिको सांदृष्टिक है, यहीं पे सामने दिखता है, अपरेंट हियर नाउ। इस माने भी सांदृष्टिक, जैसा है उसको जानना ही धर्म है। और इसी बारे में कि धर्म के मार्ग पे चलने में तुरंत हमें मालूम पड़ता है, अपने अनुभव के आधार पे जानते हैं क्या हो रहा है। अकाली को कालातीत है, तो कालातीत दो मायने में, एक ही एक तुरंत जो भी करते हैं उसका तुरंत, उसमें समय नहीं लगता उसको समझने में, पहचानने में। मन में कुछ जागा, उसको हमने देखा, तुरंत उसी समय मालूम पड़ जाता है और उसी समय उसका फल भी मिलने लगता है। हमने वेदना देखी, प्रतिक्रिया नहीं की, तृष्णा नहीं जागी, उसमें समय नहीं लगता, तो उस मायने में कालातीत। दूसरा इस मायने में आज से 2500 वर्ष पूर्व शिक्षा दी गई, आज भी यूजफुल है, आज भी वैलिड है, और आज से 2500 वर्ष बाद भी वैलिड रहेगी, उपयोगी रहेगी। उस माने में भी कालातीत। काली को
नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमको ऐसा लगता है इनवाइट किया जा रहा है, आओ देखो। एक बार जब टेस्ट अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया सेल्फ सस्टेनिंग जाती है, जैसे भी जान बता रहे थे, कुछ भी होता है तुरंत ध्यान अंदर की ओर जाता है, क्या हो रहा है, कुछ भी हिलन चलन होती है तुरंत ध्यान अंदर जाता है, वो हलन चलन हो रही है। तो हमको इनवाइट कर रहा है कि आओ देखो, इन्वेस्टिगेट करो क्या हो रहा है। तो अभ्यास करते हैं तो ये अपने आप अनुभव पे आने लगता है। और ओपन आई को अपने भीतर ले जाता है। अभी प्रवचन में भी सुना हमने, ओपन आई को मन को जानना है, शरीर को जानना है। कैसे जानना है? अनुभव के आधार पर जानना है। अनुभव कौन जानेगा? जो हमारी क्षमता है जानने की, जैसे बुद्धों का नैसर्गिक चेतना के प्योर कॉन्शियसनेस के लिए हमारे शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है विभिन्न विज्ञानों के रूप में, वो जानते हैं। तो सब भीतर ही है। पच्चतं वेदितव्यो विඤ्ඤाहि। तो जो समझदार लोग हैं वो अपने भीतर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरों की बात सुन के अनुभव नहीं मानते, दूसरी की बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपने अनुभव पे इंडिविजुअली वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार एक बार फिर साक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनैको पच्चतं वेदितव्यो विඤ्ඤाहि। और हमारे चैंटिंग में भी कई गुण आते हैं धर्म के। आदि कल्याणम, मध्य कल्याण, पर्युसान कल्याण। शुरू में भी कल्याण, थोड़ा भी धर्म का मार्ग चले तो कल्याण, मध्य में कल्याण, अंत में कल्याण। शील का अभ्यास करें वही कल्याणकारी, समाधि का अभ्यास करें तो और कल्याण, प्रज्ञा के अभ्यास करें तो परम कल्याण। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। और द्वीप, धर्म की तुलना एक द्वीप की तरह से की गई। एक तो द्वीप का अर्थ हुआ लैम्प, जो अंधकार में हमें रास्ता दिखाए, और दूसरा द्वीप का अर्थ हुआ आइलैंड, एक समुद्र में जो कोई नाव जो तूफान में डोल रही है, खतरा है कभी डूब जाए, तो उसको कहीं आइलैंड दिखता है तो कितना वहां पहुंच जाए किसी तरह से, तो उस आपदा से बच सकते हैं।
तो उसी सेंस में धर्म को भी एक आइलैंड बताया जो संसार के जितने भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं चारों तरफ से, उससे हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, अगर धर्म का रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ये सब धर्म के गुण अपने मन को अपलिफ्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, खासतौर पे विषम परिस्थितियों में, जैसे आजकल इतनी भयंकर परिस्थितियां हैं, तो हम समापन करते हैं। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमत्, मा किञ्चित् शोकमागमत्, मा किञ्चित् दुःखमागमत्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। नमस्कार।